बांग्लादेश में आप लोग मोबाइल पर देखते होंगे कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी संपत्ति लूटी जा रही है, उसको काटा मारा जा रहा है, बहू बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। फर्रुखसियार ने बंदा बैरागी जो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे उनको कहा तो इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ। कहा इस्लाम हरगिज मैं तैयार नहीं करूँगा, इस्लाम हरगिज मैं स्वीकार नहीं करूँगा। कहा जलती दहकती आग की व्यवस्था करो। दहकती आग की व्यवस्था किया, लोहे के गर्म सलाखे उसमें डाला गया, लाल तप्त जब हो गया तो उसके शरीर के मांस को नोचा जाता था और वह मुस्कुराता था। फर्रुखसियार कहा अरे तुम मुस्कुराते हो? कहा हाँ, मैंने भगवान कृष्ण के उपदेश को आत्मसात किया है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं शोष्यति वारुतः न चेन्न क्लेदियं तापो। आत्मा न कटता शस्त्र से, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी भींगता नहीं। अरे फर्रुखसियार तुम मेरे शरीर के मांस को नोच सकते हो, मुझे बाल बांका नहीं कर सकते हो। मैंने भगवान कृष्ण के उपदेश को, गीता को जीवन में उतार करके शरीर से अपने आप को अलग करने की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब तुम मेरे मांस को नोच सकते हो, मुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकते हो, इसलिए मैं मुस्कुराता हूँ। तो बंदा बैरागी में जो शक्ति आई वो शक्ति हम में आप में नहीं आएगी क्या? संत महात्मा की बात को जो ठीक ठीक अनुसरण करेगा, उनके आदेश में चलेगा, उसमें वो शक्ति जागृत होगी। मैं जिस शिशु बाबा की बात कह रहा था, पूर्णिया में सत्संग हो रहा था, नौहटा हाता में, नवरत्न हाता में, मूसलाधार बारिश के बादल पूरा छिड़ गया। लोग इधर उधर आकाश को देखने लगे। इन्होंने क्या किया, छाता उठाया, ऐसे घुमा दिया। मेरा चचेरा भाई जो गायक है, संत मत का बड़ा गायक है, वो अभी उस सत्संग में था। उसने क्या किया, छाता को इधर घुमा दिया आकाश की तरफ। 2 पलट के बाद उधर वर्षा हुई, लेकिन वहाँ एक बूंद नहीं गिरा। और सत्संग के बाद गुरु महाराज के मंच के सामने खड़ा होकर के प्रार्थना पकड़ के उठा बैठा, कहा कि हुजूर हमरा सब गलती है, हम शक्ति के प्रदर्शन क्या करें। संत महात्मा अपनी शक्ति को छिपा के रखते हैं। संत महात्मा की बात मानोगी, पति नहीं रक्षा नहीं करेगा, बेटा नहीं करेगा, लेकिन वो करेंगे, इसलिए खूब करिए। आप लोग मैं शुरू से देखता हूँ, पहले से सत्संग में आके बैठे हैं, खूब कीजिए। ये कमाई चोर चुरा नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता, मौत छीन नहीं सकता। ये गुरु के आदेश उपदेश को जो जीवन में उतारेगा, उसको मनुष्य को कौन कहे, उसको देवी देवता उसकी सहायता करेगा। इसीलिए मैं बधाई देता हूँ जो लोग गुरु महाराज के आदेश उपदेश को अपने जीवन में उतार रहे हैं। मैं राजेंद्र बाबू को बहुत बधाई देता हूँ कि इस गाँव में स्पीकर लगा करके संतों के उपदेश को फैलाते हैं। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो उपदेश गुरु महाराज का है उसको गौर से सुनिएगा, बड़ा लाभकारी होगा। किसी भी कमाई से वो लाभ नहीं मिलेगा, जो लाभ गुरु के शरण में रहने से होगा, गुरु के वचन को मानने से होगा। गुरु महाराज ने क्या कहा, कोई मंदिर का पुजारी जैसे प्रसादी बांटता है, लोग को विश्वास है कि हमको प्रसाद दे देंगे तो कल्याण हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं मैं संतों की वाणी की प्रसादी देता हूँ। क्या देता हूँ? संतों की वाणी की प्रसादी देता हूँ। जो कोई इसका आदर पूर्वक सुन करके, विचार करके, प्रयोग करके, जीवन में उतार करके, अमल में ला करके आदर करेंगे, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसमें किसी को रंश मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कल्याण का अर्थ क्या होता है बाबा? कलेक्टर बेटा बन जाते तो कल्याण भाग देखी। गोपालगंज के कलेक्टर ने गोली मार दिलते। मधेपुरा में बहुत नामी डॉक्टर है अजय बाबू, कैंसर भाग ले जवानी में चल गए। कौन चीज से कल्याण है वाला है? कल्याण का अर्थ क्या होता है पहले जानिए। सारे दुखों से छूट जाना, किसी प्रकार का आदि भौतिक या आध्यात्मिक कष्ट नहीं रहे कभी,
नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, कभी आनंद से रोने का अवसर ही नहीं आवे, इसका नाम कल्याण है। ये मकान बन जाना, बैंक बैलेंस बन जाना से कुछ नहीं है बोला सर। दुख है करता, कष्ट है करता। सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना ही क्या है? कल्याण है। कि गलत कह रहा हूं? कह रहा हूं तो बोलिए। कोई कह सकता है कि हम 1000 बार नहीं रोए हैं, कोई कह सकता है कि 1000 बार नहीं रोना पड़ेगा हमको। ऐसे ही जीवन जीना चाहते हैं, इसी के लिए सोचते हैं, तो बुद्धि इसी के लिए है। बुद्धि नहीं है क्या? विचारिए। हमने विचारा कि संत जो उपदेश देते हैं वही एक रास्ता है सारे दुखों से छूटने का। सारे दुखों से छूटने का ये रास्ता है, संत की बात को मानिए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले कह दिया कि ये कमाई बेकार नहीं जाएगा, ये परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। कौन कहता है? भगवान कृष्ण ने कहा। किसको कहा? अर्जुन को कहा। गीता अध्याय 2 पढ़ के सुन लीजिए। नेहाविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। आरंभ इसमें है अमित, यह विघ्न बाधा से परे। इस धर्म का तनिक पालन भी सर्व संकट को हरे, सारे संकटों को भस्मीभूत कर देगा। इस रास्ते पर चलो। अरे आम के गैस रोपो तो आमे न फरते जी। अमर फल वाला गैस जो रोपो तो अमर फल मिलते कि नहीं? संतों की वाणी अमृत है। इस अमृत का जो सेवन करेगा, सेवन कौन चीज से करेगा? सुनेगा, विचारेगा और जो कहते हैं करेगा। औषधि सेवन होता है, औषधि खाते हैं, औषधि सेवन है। संतों के वाणी को क्या कीजिएगा? किताब को घोर के पीजिएगा क्या? नहीं, उसमें जो ज्ञान है, जो उपदेश है, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारिएगा। आप भी बुद्ध और महावीर के रास्ते पर चलेंगे। ये अवसर नहीं छोड़िए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग से बढ़ के कुछ नहीं है। कहा तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो आत्म सुख मुझ तेरे। आप हम कौन चीज में भूल रहे हैं? रसगुल्ला खाने में, सुख सुविधा भोगने में, ये सुख है क्या? अरे ये सुख नहीं है, ये भुलावा है, भटकाव है, धोखा है। अभी मस्ती मान लो, कल छटपटाओ, कल दुख भोगो। ये धोखा में रखता है। गुरु महाराज ने कहा संसार का सुख, शरीर का सुख, इंद्रिय सुख क्या है? भ्रामक है। क्या है? भ्रम में रखता है, धोखा में रखता है। छलिया आदमी क्या करता है? मीठी मीठी बात बोलेगा और आपका माल जब टान लेगा तो ठिठुरा दिखा देगा। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये संसार का सुख जो है वो भ्रामक है, धोखा में जाकर रखे छो, फंसा कर रखे छो। हाँ, कभी तृप्ति नहीं, कभी संतुष्टि नहीं है, कभी दुख की समाप्ति नहीं। इस सुख को दुख में बदलना है ना, कि नहीं बदलेगा? संसार का, शरीर का कोई भी सुख नहीं रह सकता है, वह दुख में बदलेगा। मैं बराबर कहता हूं, बड़े मजे से कहता हूं। क्या मजे से कहता हूं? तो हम मित्र नहीं है जो कल हमारा गला काटे, कल हमको रुलावे। मित्र वह है जो हमको सदा के लिए दुखों से बचावे, मेरी सहायता करे। धोखा दे वह मित्र नहीं, वह छलिया है, धोखेबाज है। इसी तरह से वह सुख नहीं है, वह छलिया है, वह धोखेबाज है, वह हमको फंसा के रखता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूमधाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। क्या है? छली महाई। छलिया आदमी से बचते हैं ना, जान लेते हैं कि छलिया आदमी है तो भगवान से मनाते हैं कि हमारा नहीं आवेगा ठीक है। ये धोखेबाज आदमी से कखनी फंसा देते हैं। हाँ, आप हम तो छलिया आदमी से डरते हैं, अब गुरु महाराज किससे डरते हैं? ये जग जानो छली महाई। इस छलिया संसार को भोगिए। नाव पानी में रहे कोई हानि नहीं है, लेकिन पानी नाव में आ जाए तब क्या हो? संसार में रहिए, लेकिन संसार को भीतर मत घुसने दीजिए। बाबा ककरा घुसे वो? भगवान का बसैया।
भीतर में प्रेम बाल बच्चा धन संपत्ति से नहीं करिए, न देह से करिए। आइ न कल छुटबे करते, पिताजी कतऽ गेलै, माताजी कतऽ गेलै, अहूँके चलि गेल, हमरो चलि गेल। जेहो छै पत्नी छै, आ पत्नी छोड़ कऽ हमरा जाके हम पत्नी के छोड़ के जे नहीं तो छेबे कर दे। क्या कमाई करना है? मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है। इस शरीर की उपयोगिता किस में है, इसी बात को जनाने के लिए सत्संग है। इसलिए सत्संग से बढ़ के कुछ नहीं है। सत्संग से विशेष लाभदायी कुछ नहीं है। कौन कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, धन यज्ञ से समझो सदा ही ज्ञान यज्ञ प्रधान है। सब कर्म का नित्य ज्ञान में ही पाठ पर्यवसान है। सारे यज्ञों में श्रेष्ठ कौन यज्ञ है? सत्संग। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल मधेपुरा, हम नया नई मधेपुरा अले रही, मेजर साहब का सत्संग रहे। सत्संग में आला कहे कि जे माइक ललक दल के बोले तो बोल ले। परोपकार से बढ़ के कुछ नहीं है। कि कल के परोपकार से बढ़कर कुछ नहीं है। अष्टादश पुराणे सुव्यासस वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परवर्णम। व्यास जी का वचन है, सुना दिया। हम कहलिए कि अशोक जी ई तो सत्संग के उड़ा दिलकै, अध्ययन के उड़ा दिलकै, नहीं हो कोनो वैल्यूए नहीं दिलकै। ई तो परोपकारी खाली कहे छै। और की कहलकै? मधेपुरा में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले हम जाते हैं। जो झूठे मधेपुरा में 1 लाख लोग से के बीमार होते कभी जा सकते, कोई तरीका सके हम ही जेबे पहले। उनका जब बोला हुआ हो गया तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम आपको प्रिंसिपल, हम नया आदमी आपका हिसाबे से काट लिए। कहलिए बहुत अच्छा, हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा, बहुत अच्छा कहा। क्या कहा? परोपकार से बढ़ के पुण्य नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं और विचारने के लिए कहता हूं कि सबसे बड़ा उपकार क्या है? भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, बीमार को दवा देना, नंगा को वस्त्र देना निश्चय ही उपकार है। लेकिन एक उपकार ऐसा है जो उपकार हमारी सारी दरिद्रता को, सारे दुखों को सदा के लिए खत्म कर दे। ये काम संत ही करते हैं, और ये काम सत्संग से ही होने वाला है, गुरु से ही होने वाला है। क्या मीठा जवाब दिलिए? झूठी बात नहीं है, यही बात सत्य है। यही बात सत्य है कि ध्यान से बढ़ करके, गुरु से बढ़ करके, सत्संग से बढ़ करके कुछ है नहीं। यही तो संत मत है। संत शरण जो पड़ाता ही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराट चबाना। सब काल के मुट्ठी में चला जाएगा, सबकी दुर्दशा होगी। बचने का एक जगह है, संत के आदेश उपदेश में रहिए। और आदेश उपदेश में रहने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग के द्वारा आपको मन होगा कि हम अहिने बंद किए। लालसा जगेगी, प्यास जगेगी, भूख जगेगी सत्संग करने की, गुरु की सेवा करने की, ध्यान करने की। ये भूख कैसे जगेगी? सत्संग की महिमा सुनने से, गुरु की महिमा से सुनने से, ध्यान की महिमा सुनने से। साबुन के बेर लगे बाकी जिंदगी में? कतेक बेर लगेलिए, कतेक बेर लगेलिए। तो देह के सफाई बार बार, आ मन के सफाई बार बार नहीं। मनो में गंदगी बैठे छे, मनो में दुनिया के चीज के प्रेम है छे। जे नहीं करे के से करे के मन भा जाए छे। मन के साफ करे खातिर बार बार सत्संग के जरूरी है। राजेंद्र जी के हम धन्यवाद दी, ये सप्ताहिक चलवे श्री सदगुरु महाराज की।